है। प्रेजेंट कंप्लेन में उनकी स्वेलिंग या पेन है स्मॉल जॉइंट में, रिस्ट में और पैरेंजल में, और सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्व है। और ये 2 साल से उनको कंप्लेन है। मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, बेटर विथ मूवमेंट, स्टिचिंग पेन रहता है, पेन वर्सन कोल्ड, रिलीफ विथ वार्म, और हाथों से वजन आसानी से उठा नहीं पाती है। लंबर रीजन में पेन रहता है, और जब रात में सोने जाती है तो पैर सीधे करते टाइम उनकी घुटनों से आवाज़ आती है। और जिनको लिकोरिया की कंप्लेन है जो 6 साल से है। बिफोर एंड आफ्टर मैसेस बढ़ जाता है, वार्म ड्रिंक से लिकोरिया डेवलप कर जाता है। लिकोरिया का कलर वाइट है, नॉन ऑफेंसिव है। फिजिकल जर्नल में थर्मल हॉट है, थर्स्टलेस है, एपेटाइट डिमिनिश होती है, और डिजायर स्पाइसी फूड भी है। स्टूल नॉर्मल है, यूरिन नॉर्मल है, पर्सपिरेशन प्रोड्यूस है, होल बॉडी पे है। स्लीपलेसनेस है, 2-3 महीने से उनको नींद कम आ रही है। स्पीड फास्ट है। सेंसिटिविटी नॉइज से है, जब बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ होती है तो उनको घबराहट होने लगती है। सनलाइट सेंसिटिविटी में प्रेजेंट है, टाइट क्लॉथिंग से भी दिक्कत है, उनको घबराहट होने लगती है। पास्ट हिस्ट्री में कोई मेजर हिस्ट्री नहीं थी। मेडिसिन हिस्ट्री में 2 साल से एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही है जॉइंट पेन के लिए। ऑक्सीडेंट हिस्ट्री में मिलाए थे उनके 14 ईयर प्रायर थे। मेंसेस रेगुलर है, फ्लो नॉर्मल है, ड्यूरेशन 3 to 4 डेज है। LMP उनको 25 दिसंबर अभी लास्ट आया था। और माइंड और डिस्पोजिशन में मेमोरी वीक हो गई है, सामान रखकर भूल जाती है। नेचर माइल्ड है, सॉफ्ट है और इमोशनल टाइप है। एंगर गुस्सा आता है जब कोई झूठ बोलता है। जब से बोल रही थी, जब से कोई मदद मांगता है तो ये मदद कर देती है, बट जब इनको ज़रूरत होती है तो कोई इनकी मदद नहीं करता है। ऐसी बोल रही थी कि जैसे कोई मुझसे सामान मांगने आता है तो मैं दे देती हूँ, पर जब मैं मांगती हूँ तो देते नहीं है। बीपी में रोना आता है पुरानी बातों को सोच कर, और इनके भाई और भाभी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी तो ये सब सोच कर उनको रोना आता है। और फादर भी एक्सपायर हो चुके हैं। और लड़ाई झगड़े और बहस करने से डर लगता है। कहती है कि मैं बहस नहीं करता, जैसा लोग बोलते हैं मैं मान लेती हूँ। दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, अकेले रहना पसंद नहीं है, सबके साथ रहना पसंद करती है, और अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा लगाव था। और जब कंसोलेशन का पूछा तो बोल रही थी कि मतलब जब कोई हालचाल लेता है तो अच्छा लगता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस लिया था। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन बर्स करता है, मूवमेंट में बर्स कर जाता है, आराम मिलता है रेस्ट से। गाउट एक्यूट सीवियर पेन रहता है, रेडनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है, स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व रहते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस है, बोन से आराम लगता है। तो इनकी कंप्लेन में ऐसी सारी चीज़ें थी। तो मैंने डायग्नोसिस बताई थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, और मैंने उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला था। आर फैक्टर के ब्लड टेस्ट के लिए बोला था, एंटीसीसी चेक करवाने के लिए। और ब्याज भी मैंने लिया था, सिफिलिटिक। और मैंने रूब्रिक दिए थे, माइंड एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग। उन्होंने बोला था कि जब कोई इनसे मदद मांगता है तो ये मदद कर देती है, बट जब उनके टाइम पर कोई मदद नहीं करता तो मैंने रूब्रिक दिया था, माइंड एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग। और दूसरा रूब्रिक दिया था, माइंड एलिमेंट एंगर सप्रेस, और माइंड इल्यूजन दैट पर्सन सीज, और माइंड मेमोरी, वीकनेस ऑफ मेमोरी, माइंड ईल्डिंग डिस्पोजिशन। किसी से ये बहस नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने रूब्रिक लिया था, माइंड ईल्डिंग डिस्पोजिशन। फीमेल जेनेटिक लिकोरिया एग्रेवेट, बैक पेन, लंबर रीजन, एक्सट्रीमिटी स्वेलिंग जॉइंट, जनरल पेन जॉइंट, जनरल थ्रोट एग्रावेशन। तो मेडिसिन आई थी नाइट्रोग्लू, पल्स, सीपिया, नक्सोन का इग्लिसिया। तो नाइट्रोग्लू रिजर्व पर्सनैलिटी और कंसोलेशन से उसको दिक्कत है। पल्स सॉफ्ट है, इमोशनल है, और डिज़ायर होती है स्पाइसी फूड की, थर्स्टलेस वगैरह ये सब रहता है। तो और सीपिया में इंडिफरेंट है, और इरिटेबल रहती है। नक्सोन का एग्रेसिव है, एम्बिशियस है, फिजिकली और मेंटली